आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल में आए एक बड़े और इंसानियत से भरे फैसले की। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जब दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। ये एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब भारत ने मानवीय पहल करते हुए तूफान से प्रभावित श्रीलंका को मदद पहुंचाने वाले पाकिस्तानी विमान को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दी है। महज 4 घंटों के भीतर दी गई ये मंजूरी दोनों देशों के जटिल संबंधों में एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखी जा रही है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की, जहां चक्रवात दितवा ने भारी तबाही मचाई। इस तूफान के कारण देश में भयंकर बाढ़ आई है। अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 लोग अभी भी लापता हैं। 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में शरण लेनी पड़ी है। ये स्थिति वास्तव में चिंताजनक है, जिसके चलते कई देश, जिनमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत ने इस आपदा से निपटने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है। अब तक भारत ने कुल 53 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। इसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट, रेडी टू ईट खाने की चीजें, दवाइयां और सर्जिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। कोलंबो में इंडियन नेवी के 2 जहाजों से 9.5 टन इमरजेंसी राशन भेजा गया और इंडियन एयर फोर्स के 3 एयरक्राफ्ट 31.5 टन राहत सामग्री एयरलिफ्ट करने के लिए तैनात हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की 80 लोगों की स्पेशल टीम और एक 5 सदस्यीय मेडिकल टीम भी श्रीलंका भेजी गई है। इस बीच पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया। पाकिस्तान को अपने C-130 विमान को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करना था और इसे ओवरफ्लाइट कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी विदेशी विमान का किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरना बिना वहां लैंड किए। सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस से उड़ान भरने की रिक्वेस्ट की। इससे मानवता के आधार पर दी गई मदद मानते हुए भारत सरकार ने अविश्वसनीय तेजी दिखाई। मात्र 4.5 घंटों के भीतर शाम 5:30 बजे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने की परमिशन दे दी गई। भारत ने यह फैसला तब लिया जब पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस अभी भी बंद रखा हुआ है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में भारी तनाव आ गया है। इस तनाव के चलते पहले पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया और फिर भारत ने भी 30 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का निर्देश जारी किया। रिपोर्टों के मुताबिक इस प्रतिबंध से पहले रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरते थे। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने एक वर्ग ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि नई दिल्ली ने ओवरफ्लाइट की अनुमति देने से मना कर दिया और भारतीय अधिकारियों ने तुरंत इन दावों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंजूरी न केवल दी गई बल्कि ये फैसला पूरी तरह से एक मानवीय कदम था, जिसमें तनाव या राजनीतिक खींचतान को आड़े नहीं आने दिया। तो देखा आपने कैसे कूटनीतिक तनाव के बावजूद इंसानियत और आपदा के समय मदद का जज्बा सबसे ऊपर रहा। भारत का ये फैसला निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सकारात्मक संदेश होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।